कि ये शेर पीछे नहीं हटा है, ये मिट्टी का शेर दुम दबा के भाग रहा है। सदन में जवाब तो मुख्यमंत्री से और उनके लोगों से हम लोग लेकर के रहेंगे। भले इसके लिए हलक में हाथ डालना पड़े तो हम लोग डालेंगे, लेकिन जवाब तो लेंगे। झारखंड प्रदेश की जनता बार बार ये बात को समझे कि एक महाठग मुख्यमंत्री से हमारा मुलाकात हुआ है। ये इतना झूठ बोल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी मुंह छुपा करके दूसरे देश में भाग। आप 1932 के बात करके झूठ बोल करके यहाँ आए हैं, तो ये बता दीजिए कि मैं झूठ बोल करके यहाँ आया हूँ। 1932 के खतियान आधारित नियोजन लाने की आपने बात कही थी और आप ओपन ऑफ ऑल कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो 13,000 लोगों की बहाली होगी वो तो बाहर के लोग आएंगे। और नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, दुम दबा के भाग गए। 1932 लागू करेंगे, नहीं करेंगे, कर पाए, दुम दबा के भाग गए। हर एक विषय पर यू टर्न लेने का इस सरकार का नियम बना। राज्य में 26,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति निकला है तो भाजपा को अनावश्यक दर्द हो गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भाजपा ने कहा पहले नियोजन नीति और स्थानीय नीति तो वेरीफाई कर दे मुख्यमंत्री जी की वो क्या रखा है, किसको देंगे नौकरी। 13,000 के लिए आप लोग गिजगिज कर रहे हैं। 13,000 तो मुख्यमंत्री ने सीधा कह दिया कि भाई हम पारा टीचर को दे रहे हैं। 13,000 में क्या प्रॉब्लम है आपको? पहला विषय तो ये है कि आपका नियोजन नीति क्या है, आपका स्थानीय नीति क्या है। दोनों नीति के आधार पर ही आप नियोजन दीजिए। आप 1932 के बात करके झूठ बोल करके यहाँ आए हैं, तो ये बता दीजिए कि मैं झूठ बोल करके यहाँ आया हूँ। 1932 के खतियान आधारित नियोजन लाने की आपने बात कही थी और आप ओपन ऑफ ऑल कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो 13,000 लोगों की बहाली होगी वो तो बाहर के लोग आएंगे। तो यहाँ झारखंड के जो युवक और युवती जो डिजर्व करते हैं शिक्षक के पात्रता को, वो कहाँ जाएंगे? झारखंड किसके लिए बना है? झारखंड का आंदोलन क्या इसीलिए हुआ था? झारखंड बनाने का उद्देश्य क्या है? आपके पूर्वज भी लड़ाई लड़े, हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़े, शहीद हुए, क्यों लड़े? तो ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आप किस नियोजन के आधार पर ये 26,000 लोगों को बहाली करना है। वो कह रहे शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब नहीं होता कि मैदान छोड़ देगा, वो छलांग लगाने के लिए हटता है। इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। ये शेर नहीं है, ये मिट्टी के शेर है और ये पीछे नहीं हटे हैं। आज झारखंड प्रदेश के आदिवासी और मूलवासी यह कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि ये शेर पीछे नहीं हटा है, ये मिट्टी का शेर दुम दबा के भाग रहा है। अपने घोषणा किए हुए बातों से 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, दुम दबा के भाग गए। 1932 लागू करेंगे, नहीं करेंगे, कर पाए, दुम दबा के भाग गए। हर एक विषय पर यू टर्न लेने का इस सरकार का नियम बना लिया है। लेकिन उन्होंने तो बताया कि भाजपा दोषी है इसके लिए, हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये राजभवन से हमको सहयोग नहीं कर रहे, विधानसभा में 7 रह के पास करा देते, राजभवन में रुकवा देते हैं, केंद्र तक तो बात जा ही नहीं पा रहा है। 2 विषय है पांडे जी, आप समझदार हैं। एक बार तो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं लागू हो सकती, उनका वक्तव्य है। कई जगह पर आपने उनके वीडियो को देखा होगा। 1932 के आधार पर जब ये लेकर के नियोजन नीति आ रहे थे तो इनका विधि विभाग ने उस पर आपत्ति दर्ज की। विधि विभाग हमारा नहीं है, हमने सेक्रेटरी की बहाली नहीं किया है और उसी ऑब्जेक्शन पर अगर गवर्नर ने वापस करने का काम किया, ये भाजपा का कहाँ रोल है इसमें? भाजपा तो सदन में भी सर्वमत से पास करने का काम किया इस विषय को। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि वास्तव में 1932 हम लागू करें, चूंकि इसको आपके मुंह से ही निकल गया कि इसको ये हमारा मुद्दा है। जो मुद्दा होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। ये आपका संकल्प नहीं था, ये आपका मुद्दा था। संकल्प भाजपा करती है, राम मंदिर बनाएंगे, बनाया हम लोगों ने, 370 हटाएंगे, हटाया हम लोगों ने। ये हमारा संकल्प था और हम लोगों ने उस संकल्प को लागू किया देश के हित में। आपका संकल्प था 1932 के आधार पर खतियान लागू करेंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप संकल्प से भाग रहे हो। आप जनता के बीच में आओ और बोलो कि हमने झूठ बोल करके वोट दिया। तो लेकिन वो जब एक बार कह चुके हैं कि 32 आधारित नियोजन संभव नहीं है
तो फिर क्यों भाजपा उनके मुंह से बुलवाना चाहती है बार बार कि ये सभाओं में बोले? ताकि झारखंड प्रदेश की जनता बार बार ये बात को समझे कि एक महाठग मुख्यमंत्री से हमारा मुलाकात हुआ है। ये इतना झूठ बोल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी मुंह छुपा करके दूसरे देश में भाग जाएंगे। आपको आकर के बताइए ना, 1932 क्यों बोला आपने? आपने क्या बोला था? 3.5 लाख रुपए का आवास। भाजपा 9वीं अनुसूची में डलवाने का काम करती तो संभव था। ये हुआ, सरना धर्म कोड हुआ, ये तमाम चीजें। भाजपा कहाँ पीछे है इन सब विषयों में? सर्वसम्मति से सरना कोड को हम लोगों ने सदन से भेजने का काम किया। सर्वसम्मति से 1932 का समर्थन हम लोगों ने करने का काम किया। जब भी कोई ऐसा प्रदेश के विषय आता है हम लोग तो सर्वसम्मति जाता है। आगे नहीं ना बढ़ने देते गवर्नर हब से, सारा कुछ तो वहीं रुक जा रहा है। नियम कानून कायदा ये बनाना सरकार का जिम्मेवारी है, भाजपा की जिम्मेवारी नहीं है। आपको ये देखना है कि ये चीज जो हम भेज रहे हैं गवर्नर के यहाँ नियम कानून कायदा के साथ है कि नहीं है। फिर क्यों मुख्यमंत्री जी आपको लग रहा है 32 बार बार बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विधि विभाग के बगैर परामर्श के उसको भेजने का काम किए। उसी को थोड़ा देर रुक करके वेट करके उसको कर देना चाहिए था। ये तो आप लिफाफा के प्रेशर में इतना आनंद फानंद में करने का काम किए। आप 2002 में जो हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है 1932 के आधार पर, उसको मीट करके चले जाइए ना। कौन रोका है? कई बार हम लोगों ने सदन में कहा कि जो बाबूलाल मरांडी जी ने 1932 का बात किया था, उस समय हाईकोर्ट ने जो टर्न डाउन किया, हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन लगाया है उसको मीट करके और फिर से जाइए हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट आपको परमिशन दे देगा, लागू हो जाएगा। अब क्यों नहीं ऐसा कर रहे? अभी तो रघुवर दास वाला ही 1985 लागू है, फिर क्यों आप लोग कहते हैं कि क्या है स्थानीय नीति, इसको परिभाषित करें? 5 साल तक हेमंत सोरेन जी और उनके विधायक टी शर्ट पहन करके 1985 पर ड्रामा कर रहे थे सदन के अंदर, और फिर उसी के आधार पर आप बहाल कर रहे हो। अगर ये सही है तो अगर बताइए आपकी 1985 को ही हम मान रहे हैं। यही तो हम जानना चाह रहे हैं, किसके आधार पर आप बना रहे हैं? क्या आपका नियोजन नीति है? क्या आपका स्थानीय नीति है? आपके सवालों का जवाब तो मुख्यमंत्री नहीं देने वाले हैं। सदन फिर चलने दीजिएगा या नहीं चलने दीजिएगा आप? सदन में जवाब तो मुख्यमंत्री से और उनके लोगों से हम लोग लेकर के रहेंगे। भले इसके लिए हलक में हाथ डालना पड़े तो हम लोग डालेंगे, लेकिन जवाब तो लेंगे। शुक्रिया। तो यकीन मानिए भानु जी का जो बयान है उससे ये लग रहा है कि मानसून सत्र भी बहुत हंगामेदार होगा। विपक्ष हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री से उनका जवाब जानने की कोशिश करेगा, और सत्ता पक्ष और सरकार के लिए ये कठिन विषय है कि क्या वो स्पष्टता से सारे सवालों का जवाब दे पाएगी। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in